डेप्यूटी चेयरमैन, मैं बहुत आभारी हूं सभी 22 सदस्यों का जिन्होंने इस बिल को पूरी दिल से तहे दिल से समर्थन दिया। और इससे ही साबित होता है कि एजुकेशन पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एजुकेशन नेशनल एजेंडा है। हम सबकी कंसर्न एक है, हम सबका लक्ष्य एक है। और इसलिए क्योंकि एजुकेशन एम्पावर्स, जैसे परवीन भाभी ने बहन ने कहा कि ये कहा कि एजुकेशन एम्पावर्स, तालीम ही सब कुछ है। और तालीम जो सब कुछ है, एक खेतिहर मजदूर की लड़की उसी जिले की जिलाधिकारी बनने का अगर ख्वाब साकार कर सकती है तो वो ताकत केवल तालीम में है। जात, मजहब और सबसे ऊपर उठकर ये एम्पावर करता है, संबल देता है जीवन का, और इसलिए महत्वपूर्ण है। मेरे सिद्धार्थ जी ने ये कहा था कि महात्मा फुले जी को याद किया। मैं भी पुणे से आता हूँ, वही उन्होंने सारा अपना आंदोलन शिक्षा का, महिलाओं का शुरू किया। तो महात्मा फुले, शाहू महाराज जी, गोखले जी, तिलक जी, मालवीय जी, सर सैयद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो सबने, और बहुत सारे, हर राज्य के बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज़ादी के आंदोलन के साथ ही एक राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन भी शुरू किया, इसलिए आज हम यहाँ तक आए हैं। अब मूल मुद्दा सबका जो था कि सरकारी स्कूलों की क्वालिटी खराब हो रही है। हम में से बहुत लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं, मैं भी जिला परिषद में ही पढ़ा हूँ स्कूल में। तो उस समय का स्कूल, और उसका नाम भी था जीवन शिक्षण मंदिर। इतना सार्थक नाम दूसरा कोई मैंने नहीं देखा। जीवन का शिक्षण देने वाला मंदिर वो जिला परिषद का स्कूल था। आज अगर स्थिति बिगड़ी है तो सबके चिंता का विषय है, और हमें सभी मिलकर उसको दूर करना है, उसकी स्थिति को सुधारना है। इसलिए इनिशिएटिव हमने सोचे हैं और सबका साथ मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पहला था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में लर्निंग आउटकम्स वेर मेंशन्ड बट दे वर नॉट डिफाइंड दैट टाइम। वी हैव कंप्लीटेड नाउ completely codified the learning outcomes। तो पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, आठवीं तक हर वर्ष में हर विषय का क्या ज्ञान छात्र को निश्चित आना चाहिए, ये लर्निंग आउटकम्स अब डिफाइन हो गए। इस साल सभी स्कूलों में अभी शिक्षकों को हैंडबुक दिया गया है और हैंडबुक के आधार पर उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। और अगस्त के एंड में आपको ये देखने को मिलेगा कि सभी स्कूलों में पोस्टर्स भी लगेंगे कि हर स्कूल में, हर स्टैंडर्ड में क्या क्या आना चाहिए छात्र को। इसके साथ साथ पेरेंट को भी एक टेम्पलेट मिलेगा कि आपका छात्र 5वीं में है तो उसका ये आना चाहिए। तो दिस ब्रिंग्स इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी फैक्टर, द स्टेक होल्डर स्टेप विच यू सेड, दिस विल ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एवरीबडी। और यही होना चाहिए, नहीं तो जो आज प्रथम के सर्वे हो या हमारा नेशनल असेसमेंट सर्वे हो, 5वीं का छात्र अगर तीसरी का पाठ नहीं पढ़ सकता और 7वीं का स्टूडेंट अगर 5वीं का गणित नहीं कर सकता, तो ये फेल्यूर सामूहिक फेल्यूर है। और इस फेल्यूर को दुरुस्त करने के लिए हमने लर्निंग आउटकम्स की शुरुआत की है और ये अच्छी तरह से होगा। मैं आपको सबको कहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में भी आप स्कूल में विजिट करिए सितंबर में, क्योंकि उस समय हम नेशनल असेसमेंट सर्वे भी करने वाले हैं। तो उस समय ये तय करिए, देखिए कि सचमुच में बदलाव ग्राउंड पर हो रहा है कि नहीं, ये देखने की हमारी भी जिम्मेवारी है। दूसरा है कि 5वीं और 8वीं में क्या हुआ, पहली से 8वीं तक परीक्षा यानी रोकना नहीं, इसका कारण था उस समय जो विचार किया गया था वो ये था कि स्टूडेंट पर परीक्षा का अनावश्यक प्रेशर ना बने, उसको मार्कों की रेस में पहले से न डाला जाए। ये उद्देश्य अच्छा लगता है और उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया था कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन नहीं हुआ साइंटिफिकली, और उसके कारण पहली से 8वीं तक बिल्कुल जा रहा है और अनेक जगह स्कूल मिड डे मील स्कूल बन गए हैं, आना खाना जाना। तो ये जो है जिम्मेवारी खत्म हो गई, और इसलिए लर्निंग आउटकम के साथ साथ 5वीं और 8वीं में परीक्षा लेकर 2 चांस देकर, आपने जैसे कहा 2 चांसेस, पहली परीक्षा मार्च में होगी
मार्च में परीक्षा में जो बच्चे फेल होंगे उनको मई में दूसरी परीक्षा होगी, और दूसरी परीक्षा में भी जो फेल होगा उसको ही डिटेन करेंगे। और ये अधिकार भी राज्यों को दे रहे हैं, ये अधिकार राज्यों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ जब बैठक हुई तब बैठक में 25 राज्यों को ये बदलाव चाहिए, जो 4 राज्यों को नहीं चाहिए। तो मैंने ही कहा कि ठीक है, हम ये राज्यों पर छोड़ेंगे। आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबका साथ सबका विकास अगर करना है तो राज्य भी इसके मूल पार्टनर है। पहले तो एजुकेशन राज्य का ही केवल विषय होता था, बाद में ये कंकरेंट लिस्ट में आया, और इसलिए ये मुझे लगता है कि ये सुधार भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा और छात्र का जो सर्वे आफ्टर सर्वे जिस तरह का चित्र आता है वो नहीं आएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अब देखो 2.5 करोड़ बच्चे 10वीं के एग्जाम देते हैं देश भर में। 2.5 करोड़ छात्रों में केवल 7 लाख सीबीएसई के आधे छात्र परीक्षा न देते थे बोर्ड की, और ये करेक्ट बराबर नहीं था। इसलिए हमने इसका निर्णय किया कि बोर्ड इस साल से कंपलसरी हुआ। पिछले साल निर्णय घोषित किया, तुरंत लागू नहीं किया, 1 साल के बाद लागू किया, लेकिन इसका 90% अप्रूवल हुआ पेरेंट्स, टीचर्स और सबके तरफ से, स्टूडेंट्स के तरफ से भी। तो ये किया है। सबसे मुख्य कड़ी है टीचर्स, और जिसके लिए ये बिल है, टीचर कितने लगन से सिखाता है, कितनी टीचरशिप उसमें है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार कहा कि हमें इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के तरफ जाना चाहिए। जैसे अभी 12वीं के बाद जिसको लॉ करना है वो 5 साल का लॉ कंबाइंड कोर्स करता है, जो डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वहां जाता है तो सिलेक्शन करता है, तय करता है कि मुझे ये बनना है और वो सीखता है। वैसे ही जिसे टीचर बनना है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इसका इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का होगा, और 4 साल में वो दोनों डिग्री हासिल करेगा और वो टीचर बनेगा, सबसे काबिल बदलाव होगा। तो ये भी बदलाव एनविल पे है, इसके बारे में भी हम आपके सामने जल्दी आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज बहुत सारे राज्य अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। हमने शिक्षण मंथन हमने किया, और शिक्षण मंथन में सभी राज्यों के अधिकारी, वहाँ के एनजीओज, वहाँ के अच्छे शिक्षक जिन्होंने नवाचार किया है, इनोवेशन किया है, और अच्छे हेडमास्टर्स जिन्होंने भी नवाचार किया है, स्कूल को बेटर बनाया है, ऐसे सबको इकट्ठा करके हमने 5 जगह 2-2 दिन एक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा किया, जिसे हमने शिक्षण मंथन कहा। तो इसी तरह से आगे जाना है। अब आता है इस बिल पर कि ये बिल में कैसे करेंगे 11 लाख टीचर्स का 2 साल में प्रशिक्षण, ये मुद्दा उठा और करेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज्यादा एम्पावर किया है। वो पाठ तो पढ़ा ही रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं उनको अलग से प्रैक्टिकल करने का लेसन लेने की जरूरत नहीं है। तो उनको थियोरेटिकल ज्ञान भी होना चाहिए और उस पर उनका समृद्धि आनी चाहिए शिक्षा में। और इसलिए ये स्वयं के माध्यम से ये कोर्स शुरू होगा। मैं फिर से बताऊं, क्योंकि आप भी जगह जगह आप बताइए। विद दिस स्वयं रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सभी 11 लाख टीचर्स को हम पहुंच रहे हैं। सबके लगभग सबके हमारे पास मोबाइल भी है, ईमेल भी है, सबको इंडिविजुअली हम पहुंच रहे हैं कि आपको रजिस्टर करना है। ये रजिस्ट्रेशन फ्री है। स्वयं पे देश के बेहतरीन टीचर्स, NIOS उसके कोर्स तैयार कर रहे हैं, NCERT 3-4 संस्था मिलके कर रहे हैं। अच्छा कोर्स का नेटवर्क तैयार हुआ है। तो अच्छा लेक्चर होगा, ट्यूटोरियल होगा, मटेरियल होगा, सब होगा, और डिस्कशन फोरम के द्वारा प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसके भी जवाब आएंगे, और एग्जामिनेशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसको जो करना है ये ऑनलाइन रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ऑफलाइन भी रहेगा। स्वयं प्रभा के माध्यम से दूरदर्शन के चैनल्स, जिनके घर में डिश दूरदर्शन की नहीं है, जो फ्री डिश होती है, तो डिश 1300 रुपये में वो सेट टॉप बॉक्स और डिश मिलती है, वो लगा के लेना है, कैसे लेना वो भी हम टीचर्स को सबको बताएंगे। तो घर में भी वो पढ़ सकते हैं, अपने सहूलत से पढ़ सकते हैं। और उसमें
सीडी जो है मटेरियल की वो भी हम फ्री देने वाले हैं टीचर्स को। और ये केवल एग्जामिनेशन का फीस होगा, वो मॉडरेट फीस होगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का खर्चा है वो तो है, और ये जो मटेरियल देंगे, जो प्रिंटेड देंगे, उसका भी खर्चा होगा। या सीडी दे रहे तो उसके एवज में थोड़ी फी में ये सिखाया जाएगा। अब इसमें 12 दिन का प्रैक्टिकल फेस टू फेस ट्रेनिंग भी होगा हर साल, यानी 2 साल की ट्रेनिंग में 12-12 दिन का उनका शिविर होगा, ब्लॉक स्तर पे होगा। वहाँ सब छात्र आएंगे, वहाँ के शिक्षक आएंगे, छुट्टी के दिनों में उनके होगा, और उसमें प्रत्यक्ष अध्यापक और उनका आमने सामने संवाद भी होगा और सारी डिफिकल्टी सॉल्व होगी। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सभी राज्य इसके साथ हैं। सभी राज्यों का हमने सहयोग लिया है और सभी राज्य इस स्कीम के साथ है, तो ये होगा। 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे दूसरे भी उठे, उसका केवल एक वाक्य में जवाब देता हूँ। इंग्लिश मीडियम की क्रेज का उल्लेख डुलू जी ने कहा, तो वो सही है। अब है, अभी भी कहा कि भाई इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन मैंने आज इसीलिए हिंदी बोला कि इंग्लिश बोले तो ही स्मार्ट, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब लोगों के मन में हो गया, गरीब के मन में भी आ गया कि भाई मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश सीखने को किसी को आपत्ति नहीं है। इंग्लिश तो हमारे यहाँ 20 साल पहले महाराष्ट्र में स्कूल के पहली से इंग्लिश शुरू हुआ एज ए सब्जेक्ट, बट इंग्लिश मीडियम एक अलग चीज़ है, लेकिन आज उसकी चर्चा पूरी करने की जरूरत नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। अभी 14 के आंकड़े हैं कि 60 लाख थे आउट ऑफ स्कूल, और अभी 50 लाख। मैं बता रहा हूँ, वो सेंसस के जो फिगर्स थे उसके बाद स्थिति बहुत बदली। उसके बाद अभी मेरा अंदाजा है 50 लाख के आसपास अभी है। आपको भी देखने को आता है कि जहां हर समय छोटे छोटे बच्चे का मजदूरी में लगते थे, आज नहीं दिखते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो वो भी एक बात है, और ये समाप्त करना है। इसलिए स्कूल चलो भाई, स्कूल चलो, ये एक मुहिम हम शुरू करें और हम सब उसके साथी हो। तो एक एक, जैसे गुजरात में करते थे कि हर एक कोई, केवल अधिकारी, विधायक और सांसद ही नहीं, हर कोई एक एक ऐसे आउट ऑफ स्कूल छात्र को ढूंढ के वहाँ स्कूल में दाखिल करेगा। ये भी एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है। शिक्षकों को नॉन एकेडमिक काम मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, सेंसस का काम केवल उनको होगा जो 10 साल के बाद एक बार, इलेक्शन का काम केवल होता है जो इलेक्शन 5 साल के बाद ही होता है, उसमें भी रोल बनाने का काम उनके पास नहीं है। फिर डिसास्टर का कुछ होता है अचानक, तो वो होता है। उसके सिवा नॉन एकेडमिक काम टीचर्स को नहीं देना चाहिए, यह हमने कहा है। जो प्राइवेट स्कूल की बात हुई, मैं कहना चाहता हूं, देखो शिक्षा सबका काम है, इसलिए रहमान खान जी ने बहुत कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, प्रभाकर कोरे जी ने और अन्य लोगों ने भी। तो देखो आज वास्तविकता है कि गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट 4% से प्रतिवर्ष घट रहा है, प्राइवेट का 8% बढ़ रहा है। हम इसको चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं कि हम सरकारी स्कूलों का दर्जा ऐसा उत्तम करेंगे कि एक हेल्दी कंपटीशन में सरकारी स्कूल जीत सकता है, यह हम दिखा कर रहेंगे और आप सबके मदद से करके रहेंगे। और जैसे आज केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई का जो रिजल्ट का परसेंटेज है उससे ऊपर है, ये सरकारी स्कूल ही है। आप सब लोग मेरे पीछे क्यों लगते हो, केवी का थोड़ा तो लिफ्ट करा दो। तो वो जो होता है, ये कारण है कि एक सरकारी स्कूल भी अगर एक सिस्टम लाते हैं तो क्वालिटी दे सकता है। तो यही जिला परिषद के स्कूलों में भी हो, कॉरपोरेशन के स्कूलों में भी हो, और केवी जैसे संस्थाओं का भी कैसे विस्तार किया जा सकता है, ये करने की जरूरत है। टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर है या एडहॉक पर रखना ठीक नहीं है, या हम उच्च शिक्षा में भी कर रहे हैं, जो आपने मुद्दा उठाया था। 5 डे स्कूल की कंसेप्ट जो है उसमें ऐसा है कि राज्यों को अधिकार है, कितने आवर्स होना चाहिए लर्निंग ये तय है, फिर उसका टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करें और छुट्टी कौन से दिन पे दे वो उनका है, और इसलिए दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन। बाकी भी बहुत सारे विषय निकले। एक रहमान जी ने उल्लेख किया ईडब्ल्यूएस का,
25% छात्र, मैं बताना चाहता हूं प्राइवेट स्कूल में 25% छात्र जाते हैं तो उसका भरपाई का कॉम्पेंसेशन का पैसा भी सरकार देती है। एक मिनट, टाइम पे नहीं देती, अब ऐसा है हर चीज में हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चैरिटी से होता है, वो सरकार पैसा देती है उसका, और कहीं कम देती है कहीं ज्यादा देती है, कहीं 5,000 रुपये प्रति छात्र देते हैं, कहीं 25-30 हजार रुपये छात्र भी देते हैं, तो ये पैसे दिए जाते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा सिनेमा इरफान का आया था अभी हिंदी मीडियम, आपने नहीं देखा हो तो देखो, कि ईडब्ल्यूएस में प्रवेश मिलने के लिए क्या क्या लोग करते हैं और कैसे अमीर आदमी भी गरीब दिखाने की कोशिश करता है, उसकी कहानी बताने वाला वो एक हिंदी मीडियम नाम का सिनेमा था, वो जिसको समय मिले जरूर देखें। बजट का जहां तक जयराम जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं बजट कम नहीं हुआ है, लेकिन अनावश्यक खर्च अगर उसमें जो लीकेजेस थे कम हुए हैं तो वो उतना ही कम हुआ है, बाकी नहीं। मिड डे मील स्कीम में 6 लाख, केवल 2 स्टेट में केवल आधार कार्ड लिंकेज करने के कारण 6 लाख जो स्टूडेंट नहीं थे, घोष स्टूडेंट्स थे, उनके नाम पे एमडीए का पैसा जो जाता था वो खत्म हुआ। ऐसा काम तो करेंगे हम, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा कम नहीं करेंगे। और जो राजीव जी ने कहा प्रौढ़ शिक्षा का जो कहा, साक्षरता का, उसके बारे में भी कहूँगा। हम भी एक कल्पना पर विचार कर रहे हैं कि अभी हर घर का छात्र स्कूल में है, तो बाहर से आकर पढ़ाने की क्या जरूरत है? जो साक्षर नहीं है उनको उनके ही बच्चे सिखाएंगे, उसको भी कितना लगेगा अच्छा कि मैंने मेरे दादा दादी को सिखाया, मैंने मेरे माँ बाप को सिखाया, और उनको भी कितना अच्छा लगेगा कि मेरे बेटा मेरा गुरु हो गया, उन्होंने मुझे सिखाया। ये भी पद्धति पर हम जरा काम कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। नहीं तो इसीलिए आज मैं इतना ही कहूँगा, इस पर हम काम कर रहे हैं, ये कल्पना पर। मैं ऐसे ही रोज थोड़े थोड़े आश्वासन दे रहा हूं, तो इसलिए एक बहुत सार्थक चर्चा हुई, और शिक्षा की हर चर्चा मुझे लगता है यही साबित करता है कि ये शिक्षा नेशनल एजेंडा है, हमें सभी मिलकर उसको अच्छा बनाना है, और इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अब बहुत बहुत धन्यवाद। So, did you mention about children being asked to go to school on Saturday? What about, have you? No, I said that this is left to the states, because what we have decided are schooling hours throughout the year. इतना देना है, लेकिन अब शनिवार को छुट्टी देना है, एक शनिवार के बाद छुट्टी देना है. But, that is left to the states. but childhood is the right to the children. Yes. And robbing that is not good. No, sir, I Saturday, agree. you should leave it to But children there for is, sir, there is another playing. issue also involved, जिसका उल्लेख 4 सदस्यों ने किया है कि पेरेंट्स को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। एक बच्चे में वो ऐसा समझते हैं कि ये सब कुछ होगा, हमारे ऑल अनफुलफिल्ड ड्रीम्स एक ही बच्चे में सब होगा। दैट इज ऑल्सो, पेरेंट्स एजुकेशन इज ऑल्सो नीडेड, बट वॉट एवर इट इज, that is left to the states. States can take decisions. Right of children to free and compulsory education, Amendment Bill 2017. You have moved the motion, isn't it? Yes. Yeah. I have moved the motion. Yes. Motion is already moved. The question is that right of children to free and compulsory education, Amendment Bill 2017, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 2 amendments from none other than is Dr. T. Subbarama Reddy. Amendment numbers 1 and 2. Are you moving? Sir, before my decision, I have right to tell what I feel. The RT Act was enacted in the year 2009 to provide free and compulsory education to children up to 14 years age, and untrained teachers have to be provided in service That is all training correct. within 2015. Unfortunately, the training could not be provided to all the untrained teachers. Everybody said the same thing. To acquire minimum qualifications, hence So- the amendment bill, in this bill, government has provided
within period of 4 years, they would complete the So task. are you moving the amendment? Wait, let me talk. While I appreciate the spirit of government, but having seen the trend of training service, I am afraid that all untrained teachers cannot be covered in 4 years. Therefore, to help the government, I have brought the amendment that within 5 years period you propose. Yes. Anyhow, I will not move. He is I with want the your government. response. Are you, With your cooperation, we will complete the whole training in 2 years. That will make Wonderful. education more So successful. very good. I have given you inspiration to you. Very good. Of this bill, 2017, 4 years. So the 4 years should be counted from 2017 itself, 2015. Meaning, Derek Oberon. It was written, commencement of the bill, you see your own bill. It is 4 years from 2015 and therefore it is 2019. so you are not moved the amendment? No, he is not moving. Yes, yes. Amendments not moved. Please, amendments not moved. Therefore, I shall now put clause 2 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Now, Shri Prakash Javadekar to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Yes, even though it's a small bill, the discussion was very good.